गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक किए थे। प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय, मुख्य बिंदु और 6 क्वेश्चन आंसर हमने ये सब किया था। आज हम प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। ठीक है। हामिद के चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए गए। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं मगर चिमटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यह हमेशा चलता रहेगा था। जब हामिद की दादी ने उसे पूछा कि तुम चिमटा क्यों लेकर आए, ठीक है, और नहीं, जब उसके दोस्त ने पूछा कि तुम चिमटा ही क्यों खरीद रहे हो, इसकी क्या तुम्हें उपयोगिता है, तो उसने कहा कि खिलौने तो जल्दी नष्ट हो जाएंगे मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह हमेशा चलता रहेगा। दादी चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देगी, उसे स्नेह से प्यार से गले से लगा लेगी और लोगों के पास उसकी तारीफ करेगी। गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिमटे का प्रयोग कई रूप में हो सकता है। यह खिलौने के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, रोटियां सेकने के लिए तथा हाथ में मजीरे की समान प्रयोग में लाया जा सकता है। मजीरे होते हैं जैसे हाथ में चिमटा लेकर बजाना, ठीक है, उसे एक मजीरा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह। ठीक है। गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा है। मतलब इस पाठ में गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य जो भी स्थल, जो भी प्लेस वहां है, लेखक ने ऐसा वर्णन किया है उनका कि जैसे ये बिल्कुल वास्तविकता हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसमें आप अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाठ से ही कुछ अंश लिए हैं और उनका वर्णन किया है। मेरे घर और विद्यालय के मध्य 5 किलोमीटर का फासला है। मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ। ये 2 मंजिला वाली छोटी इमारतों का समूह है। इसके मध्य में हमारे इलाके का मुख्य बाजार पड़ता है। हम अपने मकान की गली से निकलकर इस मुख्य बाजार की सड़क पर पहुंच जाते हैं। इसके दोनों ओर आम वाले तथा केले वाला ठेला लगाकर बैठे रहते हैं। गली से दाईं ओर मुड़ने पर मुख्य सड़क आती है। इसकी एक ओर छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जहां पर बाजार में काम करने वाले मजदूर दोपहर के समय खाना खाने आते हैं। हम जब सुबह जाते हैं तो यह सब सुनसान होता है, ठीक है, लेकिन विद्यालय से लौटते समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और चहलकदमी होती है। कुछ दूरी पर जाने पर हमें फिर दाईं ओर जाना पड़ता है जिससे एक ओर मुख्य सड़क आती है। यह मुख्य सड़क बहुत लंबी है। इसके दोनों ओर, यहाँ एक मात्रा आएगी, दोनों ओर सरकारी कॉलोनियां की कतारें हैं। इसी सड़क पर आगे चलकर बाईं ओर एक माता का गुलाबी रंग का मंदिर भी है। इस मंदिर के बाहर पानी का बर्मा बना हुआ है। बच्चे प्राय प्राय इसे चलाकर भाग जाते हैं। ठीक है। आप अपने अपने स्कूल और अपने घर के बीच में जो भी रास्ते आते हैं, आप उनका वर्णन कर सकते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमाना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। हामिद बहुत छोटा था। वह अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की जरूरतों को समझने की नहीं थी। वह बहुत छोटा था, अभी वो क्या जानता घर में क्या जरूरत है, कैसे उसे समझना है। लेकिन उसने फिर भी यह समझा कि उन पैसों को वह व्यर्थ में नष्ट नहीं करेगा। अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए उसने चिमटा खरीदा था। प्राय बच्चे खाने पीने तथा खिलौने खरीदते हैं, लेकिन उसने पैसों की बर्बादी नहीं की और अपनी दादी की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसने उस घर की हालत के विषय में उसे पता था, इसलिए उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। दूसरी ओर अपने पोते द्वारा किए गए कार्य से दादी प्रसन्न हो गई। वह जहां दुखी थी वही एक बच्चे के समान हैरान हो गई। अतः वह बच्चों के समान रोने लगी। वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसने, बच्चे हामिद ने तो एक बूढ़े
मतलब बड़े हामिद का रोल अदा किया और दादी ने एक बालिका अमीना का रोल अदा किया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। जब दादी को चिमटा मिलता है तो वह अपना दामन फैलाकर अपने पोते को खूब दुआएं दे रही थी। लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं को के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेकिन वो हामिद, उसने काम तो इतना बड़ा किया था, लेकिन वो उसके रहस्यों को क्यों नहीं समझ पाया था, उस आधार पर स्पष्ट कीजिए। अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के संबंध में झूठ बोला था। हामिद को यही पता था कि उसके पिता व्यापार के लिए बाहर गए हैं तथा उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई हुई है। वहां से वह उसके लिए अच्छी चीजें लाने गई है। अतः जीवन के हर तंग हाल में वह यही तर्क देकर स्वयं को संतुष्ट कर देता कि वे दोनों लौटकर आएंगे तो वह भी अन्य बच्चों के समान मजे से रहेगा। मतलब उसकी दादी ने उसे झूठ बोला था कि तेरे मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं, और वो हमेशा उम्मीद करता था कि उसके मम्मी पापा आएंगे तो वह बाकी बालकों की तरह खूब मजे से रहेगा, खेले कूदेगा। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। वह जानती थी कि हामिद के सिर से माता पिता का साया हट गया है। यदि उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। अतः वह अल्लाह से दुआएं करने लगी और रोने लगी। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजाना था या अनजान था। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, वह समझदार है। हामिद अपनी उम्र के बच्चों से अधिक समझदार है। वह दादी के दिए पैसों को समझदारी से खर्च करता है। इसके अतिरिक्त जब उसके मित्रों द्वारा उसे चिढ़ाया जाता है तो भी वह नहीं घबराता और न ही वहां से भागता है। वह सबका उत्तर बहुत समझदारी से देकर आता है। चतुर है। हामिद बहुत चतुर बच्चा है। वह अपनी कमी को चतुराई पूर्ण बातों से ढक देता है। उसके पास अपने अन्य मित्रों के समान पैसा नहीं है। अतः जब वे खिलौने खरीदते हैं और मिठाई खाते हैं तो वे उनके अवगुण बताकर स्वयं को बचा लेता है। भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला हामिद भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला है। ठीक है, वह अपनी दादी की सुविधा के लिए चिमटा खरीदता है और यह उसकी भावुकता और प्रेम का परिणाम है। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? मुझे लगता है कि इस कहानी में 2 ही मुख्य पात्र हैं, हामिद और उसकी दादी। इस पाठ में हमें हामिद के बाद उसकी दादी ने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दादी ऐसा पात्र है जिसमें ममता, बचपना, समझदारी, कर्तव्य निष्ठा इत्यादि गुण भरे हुए हैं। यदि बच्चों की दादी इतनी ममतामयी है तो बच्चे स्वयं ही जिम्मेदार और सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि हमें यह पात्र सबसे अधिक प्रभावित करने वाला लगा। बच्चों में लालच व एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। ठीक है, कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। जैसे मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। ये प्रसंग आपको सब अपनी जो पाठ में पढ़े हैं उन्हीं में से ही आपको ये सब लिखने होंगे और ऐसे ही याद करने होंगे। भाग 6 में भी हम यही देखेंगे कि हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। ये सब जो प्रसंग पाठ में दिए गए हैं आपको वैसे ही याद करके लिखने होंगे। प्रेमचंद की भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। उनकी प्रभावी भाषा ही पाठकों को आरंभ से लेकर अंत तक बांधे रखती है। ठीक है, वो शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं, अर्थात वो शब्दों को अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं।
उनकी प्रभावी भाषा ही पाठकों को आरंभ से लेकर अंत तक बांधे रखती है। उनकी भाषा में बनावटीपन के स्थान पर सजीवता है। मुहावरों का प्रयोग करके वे भाषा में ज्ञान डालते हैं। उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है और जो इसका विशेष गुण है, वे इसमें मुहावरे हिंदी, अंग्रेजी तथा गांव की भाषा मतलब एक कॉमन जो भाषा जिस क्षेत्र में के को आधार बनाकर लिखी जा रही है, वो भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करके उसे सजीव बना देते हैं। पढ़ने वाले को उनके द्वारा कही गई हर बात सरलता पूर्वक समझ आ जाती है। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपने पहले कहानी पढ़ी, सुनी, उसके बाद हमने मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया, संक्षिप्त परिचय पर ध्यान दिया, प्रश्न उत्तर लिखे। आज ये सेकंड पार्ट है प्रश्न उत्तर का। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में उसी तरह से लिख रहे होंगे जिस तरह से समझाया जा रहा है। ठीक है, आप सब लिखिए अच्छे से और याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।